नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला मासिक टेस्ट पेपर है। तो सभी कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी विषय का टेस्ट पेपर पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आप हिंदी विषय में 20 में से 20 अंक लेकर आ जाए। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है बाल गोविंद भगत पद गाते थे, तो किसका गाते थे ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर आ वाला कबीर के आपको लिखना होगा। दूसरा देख लीजिएगा रामचरित मानस की भाषा है, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला अवधि। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। सुर के पद, तो इसमें आपको लिखना होगा सूरदास। बाल गोविंद भगत, तो इसमें आपको लिखना होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा आपका दिया है भक्ति काल के कवि, तो इसमें आपको लिखना होगा तुलसीदास। चौथा आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसमें आपको लिखना होगा तुलसीदास। पांचवा आपका दिया है उपन्यास सम्राट, तो इसमें आपको लिखना होगा प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में देना होगा जो आपके टेस्ट में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो पहले में आपको लिखना होगा दोहा छंद। दूसरा देख लीजिएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा वीर रस। वीर रस आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा बालकांड। चौथा देख लीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई, तो चौथे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर, ये आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो पांचवे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र के साथ, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे चौथे प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में क्या करना आपको सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद आपको भाव पक्ष कला पक्ष लिख देना है। इसका उत्तर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न देख लीजिएगा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यग्र नीत है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा मर्यादा नहीं लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 6वां प्रश्न देख लीजिएगा स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए कोई 2। तो पहला आपका दिया है आँख का तारा, तो इसमें अर्थ आपको लिखना होगा बहुत प्रिय। बहुत प्रिय आपको इसका अर्थ लिख देना है। दूसरा आपका दिया है खून पसीना एक करना, तो इसमें आपको लिखना होगा बहुत मेहनत करना, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है घी के दिए जलाना, तो इसमें आपको लिखना होगा खुशी मनाना। खुशी मनाना इसका अर्थ हो जाएगा। और वाक्यों में प्रयोग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब मैं जो भी हमारे प्रश्न यहाँ पर छूट गए उनके आंसर मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी छात्र क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर देख लीजिएगा और दूसरे का आंसर आप सभी को दिया हुआ है।
दूसरे के बाद आप सभी को तीसरे का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को सातवें का आंसर दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। सातवें के बाद आप सभी को यहाँ पर हमारा चौथे प्रश्न का आंसर दिया है, जिसमें सूरदास जी की 2 रचनाएं और इसके साथ ही आपको भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है और नीचे आपको साहित्य में स्थान भी लिख देना है। चौथे प्रश्न का अतः वाले का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें तुलसीदास जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिख देना है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आपको 5वें प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 5वीं के बाद आप सभी को 5वें प्रश्न का अतः वाले का आंसर दिया हुआ है। इसके साथ ही आप सभी को 6ठे प्रश्न का अतः वाला का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो पूरे टेस्ट पेपर को आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।